हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जेन्यू विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं एक वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी आई है बीपीसीएल में। और हमें पता है गवर्नमेंट पीएसयू है और ऊपर से परमानेंट अपॉर्चुनिटी है और एंट्री लेवल प्रोफाइल्स है। अभी नीचे कुछ बातें बोलूंगा, अपने ऊपर एंट्री लेवल पढ़ लिया, नीचे हंसना या दोनों वाला बाद में डिसाइड कर लेना। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ओपन हो चुका है 18 अप्रैल से। और लास्ट डेट कब है इसकी? 17 मई, यानी एक महीना दिया पूरा। अब इन्होंने यहाँ डिफाइन किया जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स मैक्सिमम एज 35 और मिनिमम 30। और यहाँ पे यहाँ इंटर सीए, और एक चीज इन्होंने सही करा, कई जनों को डाउट होता था तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, सीधा प्लस मार्क कर दिया। इस साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, और वैकेंसीज 25। और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 32 इयर्स एज लिखी है इन्होंने। और मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं लिखी, तो इन्होंने ऊपर देखो अपर एज लिखी हुई है। तो अपर मतलब मैक्सिमम ही हो गया आपका, यहाँ पे मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और 10 वैकेंसीज है। तो तभी मैं बोल रहा था ऊपर हंसने वाली बात कि भाई एंट्री लेवल लिखा है बट यहाँ पे एक्सपीरियंस डिमांड कर लिया गया है। चलिए एनीवेज, आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओगे। अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो, अगर आप करेंटली आपके पास एक्सपीरियंस है देन वेल एंड गुड। तो नीचे हम रीड करते हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन मांग रहे ग्रेजुएशन वालों को आ गया कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, बाकी रिजर्व के लिए 50% का क्राइटेरिया। और जिसमें, और नीचे ना ये देखो, इन्होंने ये लिख दिया कि जैसे आपको यहाँ पे जैसे दो चीजें दी, सी ए इंटर, सी एम इंटर और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको 55% चाहिए, बट सी ए इंटर, सी एम इंटर में अब कोई मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, वो तो आपको 50% पहले भी चलता है। तो कभी भी कोई भी पीएससी हो उसमें कोई नीड नहीं होती। और जिन्होंने फाइनल अप्लाई पास कर दिया वो एलिजिबल नहीं है। और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो फिर इन्होंने नीचे डिफाइन किया है। ये इन्होंने लिख दिया इन एरियाज में, बट इन्होंने लिखा है कि ओनली इंडिकेटिव इन नेचर है। तो ये सब इन्होंने डिफाइन कर दिया, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और टुगेदर। यानी यार इंडायरेक्टली देखा जाए तो 3 साल की ट्रेनिंग होगी, 5 साल का या 8 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडायरेक्टली। बट इन्होंने एक जगह लिखा हुआ है शायद कि ट्रेनिंग नहीं की रही, तो उसका पेपर बताना पड़ेगा। और ये आपका बी कॉम वाला, आगे बी कॉम वाला की है, मिनिमम 50% चाहिए, 50% रिलैक्स्ड के लिए और 55% वैसे नॉर्मल चाहिए। और ये डिप्लोमा है, डिजायरेबल है। और फिर नीचे इन्होंने कैटेगरीज ऑफ वर्क बता दिया। इसमें मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें से किसी भी फील्ड में। तो इसको आप रीड आउट कर लेना अगर आपके इसमें हो। और इसमें नीचे आपको सैलरी का बताया हुआ है कि चैलेंजेस फैक्टर्स, ये सारे इन्होंने मतलब प्रॉपर डिफाइन किया हुआ चीज़ें। ये फॉर्म आ गया आपका, फॉर्म पे इन्होंने बोला कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इन्होंने बोला कि जब आप अप्लाई करोगे अच्छे तरीके से सब चीज़ें क्या क्या आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। और एप्लीकेशन फ़ी कितनी है जनरल कैटेगरी के लिए? 1000 प्लस 18% जीएसटी, 180 आगे जो कि। और पेमेंट चार्जेस वो भी आपके लगेंगे, वैसे तो मोस्टली नहीं होता अगर आप यूपीआई वगैरह करते हो, कार्ड के चार्जेस अलग हो सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें फ्री है। फिर इसके बाद आते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनको मेल कर सकते हैं और वहाँ से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। फिर सिलेक्शन मेथोलॉजी देखो, हर जगह क्या होता था, पीएससी में आपको बता दिया जाता था कि एग्जाम की डेट होती भी थी या नहीं भी होती थी कि इंटरव्यू कैसे। बट इन्होंने बोला कि मल्टीपल सिलेक्शन स्टेज है। पहले आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, आपको एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा तो 5 साल का है क्या, नहीं है। अब ऊपर जैसे उन्होंने लिख दिया कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, बट कई जने ट्रेनिंग का लगा देते हैं कि मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो इन्होंने बोला कि हम बता देंगे। और आपके पे स्केल आ गया 12.28 लाख रुपीज़ मिनिमम सैलरी बोल गया है उन्होंने। ये आपका सिटी सी है। तो आपका 1 लाख के अप्रोक्स है, तो 70 80 के 75 अराउंड समथिंग इन हैंड होता है 70। वो एचआर वगैरह में मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और ये जो भी आपकी एज और अदर क्राइटेरिया वो आपका 1 अप्रैल 26 पे देखा जाएगा। एज का मतलब है वो जैसे मिनिमम मैक्सिमम एज वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटरमाइन होगी। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुंबई जुडिशरी है कोर्ट का। और इन्होंने ये भी लिख दिया कि ये सारा प्रोसेस आउटसोर्स नहीं किया बीपीसीएल ने। तो अगर कोई आपकी एजेंसी कुछ चार्जेस वगैरह कर रही है, कुछ कर रही है, तो आप भी aware है ना, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। वुड लगा इसी पे मैं कंसिडर